Hello everyone, ready for Hindi class, chapter 7 and today's our topic is सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सर्वनाम, किसे कहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम का अर्थ, सब नामों अर्थात संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। किस किस का करते हैं? जैसे यह, वह, मैं, तुम, हम, उसे, हमारा, तुम्हारा, कौन, कोई आदि शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी क्या होते हैं? वचन बदलते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन नॉर्मल होते हैं, तो सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। मैं, हम, यह, ये, वह, वे, इस, इसका, इसे, इन तीनों की जगह क्या होता है? इन, इनका, इन्हें। उस, उसका, उसे की जगह बहुवचन में क्या यूज़ होगा? उन, उनका, उन्हें। तो आपने नॉर्मल बहुवचन और एक वचन तो पढ़े हैं, बट सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों का यूज़ हम जब करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमारी हिंदी को सुंदर बना देता है। इसके बाद हमारा आता है सर्वनाम के भेद यानी कि प्रकार। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। नंबर 1 पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, जो बोलने वाला होता है, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे वह तुम्हारा भाई है। बोलने वाले के लिए हम, हमारा, हमें, मैं, मेरा, मुझे आदि शब्द यूज़ होते हैं। सुनने वाले के लिए क्या यूज़ होता है? आप, आपको, आपका, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अन्य व्यक्ति के लिए वह, उसे, उसका, यह, इसे, उन्हें, इन्हें, उनका, इनका आदि शब्द सुनने वाले के प्रयोग होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निश्चित होता है ना। जैसे यह बस्ता उस अलमारी में रखो। यह, वह, इसने, उसने, इसे, उसे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेज के नीचे कुछ रखा है, तो कुछ रखा है, यहाँ पर ये नहीं पता क्या रखा है, कुछ रखा है, तो वो कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। कुछ जो लेटर होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे यह किसकी घड़ी है, तो यहाँ पर क्या है? किसकी, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। जैसे कैसे, किसे, कहाँ, किसको, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए, स्वयं के लिए करता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे माँ, मैं अपना बस्ता स्वयं तैयार कर लूँगी। यहाँ जो स्वयं है वो क्या है? अपने लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जो अपने, आप, खुद, ये सब क्या होते हैं? निजवाचक है। हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संबंधवाचक, जिसमें एक दूसरे के संबंध के बारे में पता चलता है। जैसे जो बच्चे
पाठ याद करके आए हैं वे अपना हाथ उठाएं। तो इसमें जो और वे में क्या संबंध है ना, इसमें संबंध पता चल रहा है। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो हमें क्या याद करना है, याद रखना है संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ाया है, उनके भेद के बारे में बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज रही हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाय बच्चों।